सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो का टॉपिक तुमने देख ही लिया होगा, अबाउट रिवीलिंग द इनकम। क्या तुम्हें तुम्हारी इनकम रिवील करनी चाहिए कि नहीं। सो स्पेशली इंडियन फैमिलीज के अंदर ये तो तुमने कॉमन पैटर्न देखा ही होगा कि जैसे तुम कमाना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा तुम्हारे जो रिलेटिव थे या तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है वो आगे तुम पे अटैक करते थे कि लाइक कहाँ पे तुम्हारी जॉब लगी या कितने का पैकेज लगा एंड ऑल दिस थिंग्स वगैरह वगैरह। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमको कुछ अगर मिस लाइक तुम्हें अगर रिवील करना है, अगर तुम्हें शेयर करना है, डिस्कस करना है, तो ये टोटली तुम्हारी चॉइस है। तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हारी इनकम के बारे में। लेकिन कैसा होता है ना, इसके पीछे की थोड़ी सी बेसिक साइकोलॉजी समझो, थोड़ा सा ह्यूमन नेचर समझो। कैसा होता है, बहुत लोग एक्चुअली, ये मैंने मेरे पुराने वाले वीडियो में भी कवर किया है, इसके पीछे की एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है। क्या होता है ना कि हम में से सब लोग ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 100% हम जो लोग हैं सारे, हमारे दिल में नहीं होता कि हम हमारी इनकम रिवील करें किसी के सामने कि लाइक मैं इतना कमाता हूँ, या अगर मेरा बिजनेस भी है तो बिजनेस से मुझे इतने इनकम आ रहे हैं, या फिर अगर मुझे कोई अच्छी जॉब भी लगी है तो उस जॉब में मेरी इतनी की पैकेज एंड ऑल दिस थिंग। किसी के भी दिल में नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक प्रेशर आता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अगर मैंने इसको नहीं पता तो क्या ही हो जाएगा, मतलब कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा मेरे सिर के ऊपर एंड ऑल दिस। ये सब फालतू की चीजें दिमाग में घूमने लगते हैं, तो हम मतलब मजबूरी में आके अंडर प्रेशर तुम इस चीज को अच्छे से रिलेट कर लोगे कि कभी भी अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव आके तुमको पूछता है जिसने मतलब आज तक तुमको भाव तक नहीं दिया, या होता है ना कि लाइक वो मतलब तुम्हारे वैल्यू नहीं करता, वो तो कुछ नहीं समझता। द मोमेंट जब तुम्हें एक अच्छी जॉब लगती है या फिर तुम कुछ अच्छा कमाने लग जाते हो, मतलब तुम्हारी इनकम तुम्हारी लाइफ में तुम खुद अर्न करना जब लगते हो, तो वो आके तुमसे पूछता है, तब तुम्हारी हिम्मत नहीं होती उसको ना बोल नहीं बोलने की। ठीक है। और ये एक ठीक है, एक कॉमन पैटर्न है ये हम ह्यूमन बींग्स का, क्यों प्रेशराइज हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा मतलब जो इंडियन फैमिलीज का जो एनवायरनमेंट है या फिर जो हमारा माइंडसेट है वो है ही कुछ ऐसा। तो अब सवाल ये आता है कि अब करना क्या है, कि क्या हमें हमारी इनकम मतलब डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए कि करनी चाहिए। देखो, इसका अगर तुम मुझसे पूछोगे, अगर तुम इस चैनल के मेंबर हो, मतलब तुम अगर हमारे हमारे फैमिली के मेंबर हो, रिबिल्ड विद प्रणय, रिबिल्ड फैमिली के अगर तुम मेंबर हो, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है। किसी भी हालत में तुम्हें तुम्हारी इनकम रिवील नहीं करनी है, स्पेशली तुम एक देखो, ये कोई मैन वुमेन वाला ये यहाँ पे मैं नहीं लाने वाला इस वीडियो में। मैन वुमेन से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। बट ठीक है, अब हमारा चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर द मेंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो डायरेक्टली रिलेटेबल होगी सारे मेंस के लिए, सारे मतलब जो मर्द जाते हैं उनके लिए। तो बीइंग अ मैन तुम्हें तुम्हारी इनकम कभी रिवील नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी मतलब कभी नहीं। कैसा होता है ना, बहुत बड़ा भेदभाव है यहाँ पे सोसाइटी में। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान नहीं देने आया हूँ कि भाई सोसाइटी ऐसी है, समाज ऐसे। तुमको भी पता है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। सोसाइटी में मैन की जो वैल्यू होती है वो उसके पैसों से तोली जाती है। ठीक है। तुम कुछ भी कर लो भाई, जैसे मतलब देखो, अगर तुम 18-19 साल के हो, मतलब तुम बहुत कम है अब तक तुम्हारी एज, तुम तब से अगर अर्न कर रहे हो, तुम तब से कमा रहे हो, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि जब तुम तुम्हारे 30s में होंगे तो तुम्हें पैसों की वैल्यू पता होगी। और देयर एंड ऑल्सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि तब तक तुम इतना अच्छा अर्न कर रहे होंगे, या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुछ इस प्रकार होगी कि तुम जो भी है नॉर्मल जो 20s में आके जॉब करते हैं या जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑल दिस थिंग, उनके कंपैरिजन में तुम बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। ये मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ 99.99% ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हें पैसों की वैल्यू पता होती है, तुम्हें पता होता है वो अर्निंग, वो स्ट्रगल है ना, ये उसके पीछे की रीजन से। दूसरा ये है कि लाइक हाँ ये हो गई अगर तुम छोटे हो तो। दूसरा इसमें ये आता है कि अगर समझो तुम तुम्हारे 20s में हो, 20s में भी खास करके मैं तुमको एक एज ग्रुप बताता हूँ। समझो तुम 22 या 23 साल के हो, वहां से लेकर के तुम्हारे 30s तक, मतलब जब तक तुम 30 साल के हो जाओगे, तो ये जो भी है बीच में 22 से 30 कितना होता है, 7-8 जो भी है, 7-8 सालों में ये ऐसा खतरनाक टाइम होता है जहाँ पे एक मैन मतलब जो एक मर्द है उसको उसकी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है, और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, और घुमा फिरा के फोकस एक ही चीज पे रहता है, वो है पैसे, इनकम, मनी। तुमको वही करना है, और यही वो पीक टाइमिंग है जहाँ पे एक होता है ना, एक वो कहावत है कि बहुत रगड़ोगे, बहुत मतलब बहुत घिसाई के बाद, बहुत रगड़ने के बाद जाके उस काले खदान में से, उस काले कोयले में से एक हीरा बाहर निकलता है। तो हीरा ऐसे ही बनता है। कहावत है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक डायमंड का एग्जांपल दिया जाता है ना, कि डायमंड बहुत जो काला होता है, डार्क वगैरह, उसमें से एक डायमंड निकलता है बहुत रगड़ने के बाद वैसा। सो जैसे, तो वही है कि वो ये जो टाइम मैंने जो ये एज टाइम बताया है 22 या 23, जो अगर तुम्हारे 23-24 साल के अगर तुम होने जा रहे हो तब से लेकर के तुम्हारे 30s तक, वहां पे जैसे तुम 23 या 24 साल के होते हो, 24 की तुम्हारी एज होती है,
इतने भयंकर तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक किए जाएंगे तुम्हारे फैमिलीज के द्वारा या बाहर के जो लोग हैं जिनको तुम दोस्त वगैरह जो रिलेटिव्स कहते हो। देखो मम्मी पापा वगैरह ये जो है ये इनको अलग रख दो थोड़ा। ये मतलब इनका माइंडसेट वगैरह या इनके साथ हम झगड़ तो नहीं सकते तो इनको हम साइड में रख देंगे, मम्मी पापा का इसमें नहीं लेंगे। लेकिन जो तुम्हारे रिलेटिव्स है जो तुमको लगता है कि भाई ये तो मेरा एकदम बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, जब कोई भी हो सकता है, तुम्हारे मामा मामी चाचा चाची जो भी है तुम्हारे कजिन मान लो, वो इतना गंदे तरीके से अटैक करना शुरू कर दोगे क्योंकि ये एक एक्चुअल एज होती है तुम्हारी अर्निंग की, तुम्हारे कमाने की। मतलब वहां तक तुम ऑलमोस्ट जो भी तुमने जिंदगी में जो झंडगिरी की है, टाइम पास वगैरह किया है, पढ़ाई की है, वो सब तुम करके आगे कमाने के लिए जाते हो। और वहां तक तो जो लड़के हैं वो इतना मैच्योर हो ही जाते हैं कि उनको पता है कि अब भाई मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी सोचा है कुछ भी हो जाए। वहां से जो अटैक शुरू होते हैं सीधे वो जाके अटैक खत्म होते हैं तुम्हारे 30-32 की एज में। एक्चुअली खत्म भी नहीं होते, उसके आगे भी कंटिन्यू चलते हैं, बट कंपैरिजन ट्रैप वो अटैक को जिस तरीके से होता है कि लाइक तुम पागल हो जाते हो कि भाई मतलब यहाँ से भी वो प्रेशर आ रहा है कि कितना कमा रहे हो। अगर तुमने बता भी दिया तो भी वो तुम्हारे ऊपर पागल जैसे अटैक करेंगे कि भाई इतना ही क्यों कमा रहे हो, तुम्हारी स्ट्रगल क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम किस कंपनी में जॉब करते हो, तुम्हारी एजुकेशन वगैरह तुमने जो झेला है उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। बट तुम अगर कमा भी रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लाइक अगर समझो तुम 8,000 रुपये कमा रहे हो तो भाई तू 8,000 क्यों कमा रहा है, मतलब कि तुम डायरेक्टली तुमको कंपेयर किया जाएगा कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तेरे बराबर के जो लड़के हैं वो तेरे से छोटे भी है, वो भाई उनको 10-10 15-15 लाख की पैकेज लगी है। तुमको नहीं पता उस आदमी को या उस लड़के को 10 और 15 लाख की पैकेज लगी भी है कि नहीं, और अगर लगी भी है तो उसकी हालत क्या है, उसके पीछे की जो सिचुएशन है, उसका एनवायरमेंट वो क्या है। हो सकता है उसको एकदम उसके घर वालों ने एकदम तगड़ी लेवल की एजुकेशन दी हो या पैसे भर के उसका कुछ जुगाड़ लगाया, मतलब बहुत सारे रिजल्ट हो जाते हैं तुमको नहीं पता। तो ये एक रीजन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे लड़के एक उस कंपैरिजन ट्रैप में चले जाते हैं कि भाई मैं तो 8,000 कमा रहा हूँ, वो सामने वाला 20,000, या ये जो है वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैंने तो अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे और एक ये हो जाता है कि लाइक इसमें भी भाई तुम मतलब कमा रहे हो ठीक है, तुमको सामने वाले को बताने भी है, अगर नहीं बताओगे तो तुम एक नंबर के नहीं क्या होता है, बैड बॉय हो, बच्चू लड़के हो, तुमको रिस्पेक्ट करना नहीं आता रिलेटिव्स की, बड़े बुजुर्गों की, वो बूमर अंकल्स की, अनबन सबकी। तो तुमको बताना है, ये एक मजबूरी है, ये मैंडेटरी है। तुमको तुम्हारी इनकम बतानी है। और दूसरा जो है वो ये है कि हाँ, इनकम बताने के बाद भी अगर तुम उसमें भी अगर क्राइटेरिया में फिक्स सेट नहीं हो रहे होंगे कि लाइक वो चाहते हैं तुम 50,000 कमाओ, लेकिन अगर तुम कमा रहे हो सिर्फ 8 और 10,000, तो भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या मतलब यू आर जस्ट मतलब तुम बोझ हो। मतलब तुम हमको पालोगे, तुम सब करोगे, लेकिन तुम इतना कम पैसे कमा रहे हो इसलिए तुम हमारे ऊपर बोझ हो। तो समझ रहे हो, बहुत बड़ा मैंने तुमको डीप रीजन बताया है तुम्हारी इनकम रिवील ना करने का। ठीक है, अगर तुमको बताना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ ऐसे समझदार लोग अगर तुम्हारे लाइफ में होंगे, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा ही हो सकता है कोई ऐसा रिलेटिव, भाई रिलेटिव से तो दूर रहो, सच बताओ। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वही कह रहा हूँ कि रिलेटिव्स वगैरह इनमें तो ये सब डिस्कस करना ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लोज होगा, हो सकता है तुम्हारा कजिन हो, बहन भाई वगैरह कुछ भी, जो इस सिचुएशन को समझता है, जिसका माइंडसेट तुम्हारे माइंडसेट से अलाइन होता हो, तो वहां पे तुम अगर डिस्कस करना चाहो तो तुम कर सकते हो। या फिर कोई ऐसे बाहर का कोई तुम्हारा दोस्त होगा, तुम दोनों का माइंडसेट सेम होगा, या तुम अलग नजरिए से, मतलब एक अलग विजन के साथ हो, तो अलग नजरिए से दुनिया को देख रहे हो, सो वहां पे तुम डिस्कस कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है कि लाइक पैसों के बारे में कोई पूछ रहा है, उसको हम कैसे बताएं, ये देखो कॉमन पैटर्न होता है ना कि लाइक तुरंत तुमको बोलना चाहता है कि जॉब लग गई बेटा, कितने की जॉब लग गई। मतलब वो पहले स्टार्टिंग में ऐसा दिखाएंगे कि हाँ भाई दोस्त भी होंगे तो भी बाहर वाले कोई अननोन इंसान होगा जो भाई जिंदगी भर जिसने तुम्हारे साथ बात नहीं की, लेकिन जैसे उसको पता लगता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, जॉब वगैरह पैकेज जो है, या तुम अब जॉब जाने लगे हो, ठीक है, तो वो आ जाता है पागल कुत्ते जैसे और पीछे दौड़ने लगता है तुम्हारे, और रिलेटिव्स भी यही। तो वो उनका देखो ना, बोलने का तरीका भी कैसे होता है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहेंगे, नॉर्मल हाय हेलो वगैरह, एकदम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, फिर धीरे धीरे घुमा फिरा के मतलब बोलने का भी एक तरीका होता है। अच्छा कहाँ जाते हो, कौन सी कंपनी में, अच्छा ये, अच्छा वैसे तुमने क्या किया था, अच्छा अच्छा तुमने वहां पे डिग्री ली थी, उसकी वजह से भी तुम्हें इस फील्ड में जॉब है, ओके ओके, जॉब डेजिग्नेशन क्या है, अच्छा हाँ तो अभी कितना दे रहे हो तुम्हें। समझ रहे हो, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कितना कमाते हो, क्या अभी कितना दे रहे हैं, कितने का पैकेज है। सामने वाले जो मेजोरिटी जो इंडियन मेल, मतलब इंडियन लड़कों का जो माइंडसेट है, तुमको पता ही है, मैं मतलब ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में इसके बारे में बात करता हूँ कि वो माइंडसेट इतने वीक है कि वो उनको लगता है कि भाई तो नहीं बताया तो मैं गया काम से, भाई मतलब सामने वाला तुम्हारे जैसे पहुंची हो, बता देते हैं हाँ चाचा का भी इतने का पैकेज है, हाँ मामा ये है। भाई क्यों रिवील कर रहे हो, अगर मतलब किस बात का प्रेशर है तुमको। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुमको रिवील करना है, तुम्हें कुछ खुद से कहना है, तो तुम कह सकते हो, लेकिन
देखो, मतलब ना ही रिवील करो तो अच्छा है। ये इनकम वगैरह तुमने कभी भी किसी को नहीं बतानी है, ठीक है? स्पेशली एक आदमी को, एक मर्द को उसकी इनकम के बारे में कभी रिवील नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है? वो है। ये मतलब 100 बात की एक बात है, उसमें कोई चेंज नहीं, ये मैंडेटरी है। नहीं रिवील करनी है मतलब नहीं रिवील करनी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो यही है। तो भाई वो जो प्रेशर में आ रहे हैं लड़के, वो जो बता रहे हैं, उसके बाद में फिर गालियां भी खा रहे हैं, मतलब कमाओ भी गालियां भी खाओ, ये सब। तो ये मतलब मैंने जब डीपली सब सारी चीजों को एनालाइज किया, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है और खुद ऑब्जर्व भी करता हूँ मेरे आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है वो सब। उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करना चाहिए, तो ऐसे मतलब ऐसे बस मैंने इस वीडियो को बना दिया। एक्चुअली ये कुछ ऐसा ये नहीं है कि लाइक तुमको कोई नॉलेज दे रहा हो या तुमको मोटिवेट कर रहा हो। ये डिस्कशन है, ठीक है? तुम में से 100 आउट ऑफ 100% लड़के, आदमी जो भी है, तुम्हारे 20s में हो, अगर तुम थर्टीज में भी हो, तुम्हारे जो शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड वगैरह, मेरे जितने भी भाई जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, ठीक है, तुम कमेंट करके बताना कि तुमने कितना रिलेट किया है। और ये भी बताना, जो हमारे छोटे भाई है, ठीक है, जो अभी अभी कमाना जिन्होंने शुरू किया, या जो मतलब जो अब तक उनके 20s में भी नहीं आया है, ताकि उन तक यह मैसेज पहुंचे कि ये मतलब कितनी सीक्रेट चीज है, इसको कितना सीक्रेट, कितनी वैल्यूएबल चीज है, और इसको कितना सीक्रेटली रखना चाहिए। कि तुम्हारी जो इनकम है बीइंग अ मैन, वो कभी तुम्हें रिवील नहीं करनी है। चाहे तुम 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख या 10 करोड़, ठीक है, नहीं रिवील करनी है। इसके पीछे के रीजंस क्या है, किस तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक किए जाते हैं, और किस तरीके से तुम्हारे मुंह से वो उगलवाया जाता है, किस तरीके से तुम प्रेशर में आके, दिल में नहीं होता फिर भी बता दो। ये सब करना है। तो अब ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। तो इसके लिए जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में मैसेज छोड़ो, क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं जिनका माइंडसेट इतना मतलब वीक माइंडसेट है कि वो डर 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 के रिवील कर ही देते, उन्हें एटलीस्ट समझ में आए कि ये क्यों जरूरी है। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि इसके साथ डील कैसे करें। अभी इसमें ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना है। मोटिवेशनल चैनल तो हमारा है नहीं कि मैं तुमको मोटिवेट करूंगा और तुम मान जाओगे, ऐसा नहीं है कुछ। डील देखो, सीधा सीधा है। तुम भाई, मतलब यार तुमको पता है कि तुम्हारी स्ट्रगल क्या है, तुम्हारी मेहनत क्या है, तुम तुम्हारे विजन के साथ क्लियर हो। तुम्हें लेना देना किससे होना चाहिए? तुम्हारे लाइक तुम्हारे मम्मी पापा है, ठीक है, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन है, जो भी है वो, मतलब कि तुम्हारी फैमिली। और अगर तुम मैरिड हो, तो तुम्हारा लेना देना किससे होना चाहिए? तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारे अगर बच्चे हैं तो उनसे। दैट्स इट। ये जितनी भी तुम्हारे बातें हैं, जो भी तुम कमा रहे हो, वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए, ना कि बाहर बोलोगे कि कोई तो आके तुम्हें कह रहा है। ठीक है, कोई मैरिड, मतलब कोई जो मैरिड इंसान है, जो आदमी है, उसको भी ऐसा होता है ना, उसके ऊपर तो बहुत गंदे तरीके से अटैक होता है। उसके सास ससुर आके उसको पूछते हैं कि भाई क्या, कितना कमा रहे हो, तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, ये वो। भाई क्या करना है तुमको? डील करने आना चाहिए। डील का मतलब ये नहीं कि झगड़े करो और गालियां दो, ऐसे नहीं। भाई नहीं बताना, इससे एक ही आंसर लेना है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसके साथ, या फिर मुझे डिस्कस करना नहीं है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ, मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुए, दोस्तों में भी और रिलेटिव्स में भी। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ मेरे को नहीं करना है डिस्कस। तो हर बार ऐसे ही हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। हर बार एक ही कॉमन चीज, एक ही कॉमन पैटर्न मैंने देखा है। उनके मुंह उतर गए और वो मेरे को हेट करने लगे। उनके बातें करने के तरीके से समझ, बाद में फिर घुमा फिरा के मेरे साथ अच्छे से बातें करते थे, और फिर उसी पॉइंट पे आते हैं। लेकिन कितना यार, कितना कमाता है? एक तो बदतमीज इंसान, चलो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका मैं रिलेशन क्या है मेरे से कोई भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन वो घुमा फिरा के मतलब, एक होता है ना, शर्म बेच दी उस आदमी ने। उसको मैंने साफ साफ कह दिया कि नहीं बताना है भाई, है कितना है, मेरे को इनकम नहीं रिवील। फिर भी खुद ही अंदाजा लगा रहा है, नहीं नहीं बताओ, मतलब 10,000, 20,000, 30,000, खुद ऐसे नंबर्स ले रहा था कितना। मेरे को भाई मतलब मैं कंफर्टेबल होने लगा। फिर फाइनली उसकी वाइफ ने बोला कि यार तुमको मतलब वो अगर दिख रहा है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं रिवील करना चाहता, तो ठीक है, क्यों उसको बार बार पूछ रहे हो? तब जाके बंदा शांत हुआ है, उसके बाद वो कहाँ सुन रहा है। तब जाके मुझे पता चला कि ये जो है आदमी, वो है मतलब मेरा रिलेटिव है, वैसे शांत नहीं बैठने वाला है। फिर उसने जाके मेरे मम्मी से भी पूछा जाए, लेकिन मेरे मम्मी को मतलब मैंने ये सब जो मेरे सीक्रेट चीजों में किसी को नहीं बताई, मतलब मेरे मम्मी पापा वगैरह किसी को नहीं, तो उनको भी कुछ आइडिया नहीं थी, तो वो भी, उन्होंने भी नहीं बताया। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इतने हद तक इंसान गिर जाते हैं, भले उनकी लाइफस्टाइल कैसे भी हो, भले ही वो तुमसे ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, लेकिन एक होता है ना कंपैरिजन, कि भाई वो ये देखते हैं कि अब इस आदमी को या इस लड़के को हमें कैसे ट्रीट करना है, ये इसके पैसों से जज किया जाएगा। कि अगर तुम 10,000 कमा रहे हो, तो तुमको 10,000 जैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन अगर तुम 10 लाख कमा रहे हो तो तुमको 10 लाख जैसे ट्रीटमेंट मिलेगी। दैट्स इट। इसके और भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, वो ये है। एडवांटेजेस ये है कि तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है तुम्हारी, वो मिस्टीरियस रहेगी। किसी को नहीं पता तुम कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। और तुम्हारे अंदर भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और वो जो होता है ना पीस, वो इतना होगा ना कि तुमको पता है जो है तुम्हारा है, सिर्फ तुमको पता है। तो ये पीस जो है ना, विद मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये बहुत मतलब तगड़े लेवल का पीस है, बहुत तगड़े लेवल की शांति तुम्हें महसूस होती है। डिसएडवांटेज ये है
कि जिनको तुम अपना मानते हो, एक दिन तुम्हें पता ही चल जाएगा कि ये साले तुम्हारे है नहीं, ये बस पैसों के लिए तुम्हारी वैल्यू को नाप रहे, तोल रहे तुम्हारी वैल्यू। तो डिसएडवांटेज यही है कि तुम्हारे वो भ्रम टूटेंगे तो तुम्हें थोड़ा हर्ट होगा कि यार इसको मैं ऐसा मानता था, ये करता है। हो सकता है इस केस में तुम्हारी वाइफ भी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो, या तुम्हारे कोई बेस्ट फ्रेंड हो। उनको बाद में पता चलता है कि भाई ये तो मेरे पैसे के लिए मेरे साथ था, इसको मैंने मेरी इनकम नहीं बताई, इसको मैंने कुछ झूठ बोल दिया कि लाइक मैं बस इतना सा कमाता हूँ या इतना कमाता हूँ, तो उसके बेसिस पे मेरे को जज कर रहा है। तुम चाहे तो ट्राई करके देख लो। जिनके भी लॉयल पार्टनर्स हैं और जिनके लाइफ में अच्छे लोग हैं उनको सैल्यूट है, उनके लिए रिस्पेक्ट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे फेक लोग होते हैं ना, जैसे रिलेशनशिप में तो एक कॉमन है भाई, कॉमन में देखता होगा है, वो लड़की उसके वैसे देख के उसके साथ है, ठीक है, जैसे उस लड़की को पता चलता है कि इसकी नौकरी चली गई या ये कुछ नहीं कर पा रहा है या कम कमा रहा है, वो धीरे धीरे डिस्टेंस दूर करना शुरू कर देती है। ये कॉमन पैटर्न है, इसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा। ये रिलेशनशिप्स वाले बातें किसी और वीडियो में करेंगे हम, लेकिन कहने का जो मेरा कंक्लूजन है उस बात को तुम समझो, दैट्स इट। सो यही था। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैंने तुमको मतलब इसके बारे में बता दिया है, जो भी डिस्कस करना था वो कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम भी इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करो मेरे साथ, ताकि हमारे दूसरे भाइयों की हेल्प हो। और इसके अलावा इन चीजों से डील कैसे करनी है, लाइक वही है कि तुम्हें झगड़े वगड़े नहीं करने, बस बता देना दैट्स इट, जैसे मैंने किया कि नहीं है, नहीं हूँ मैं कंफर्टेबल। वहां से एटलीस्ट एक बात तो क्लियर होती है कि भाई तुमको ये पता चलता है कि किसके साथ मुझे ज्यादा अच्छा रिलेशन रखना चाहिए या किसके साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो इंसान पैसे देख के या तुम्हारी इनकम देख के तुम्हें जज कर रहा है या तुम्हारे साथ रह रहा है या तुमको वैसी ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको कुछ करने के पहले या वो खुद तुम्हें कुछ करने के पहले तुम ही उसको हकल दो अपनी लाइफ से। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, यही है। सो एक्चुअली मुझे लगता है कि जितना मतलब डिस्कस करना चाहिए था शायद उतना मैंने बोल दिया है। फिर भी चाहिए तो इसके ऊपर फिर से हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये चाहिए कि तुम्हारे कमेंट्स में तुम्हारे थॉट्स और इसके ऊपर जो भी तुम्हारे विचार है, स्पेशली फॉर माय यंग मैन मतलब जो शादीशुदा है वो भी, जो न्यूली मैरिड हुए वो, और जो उनके ट्वेंटीज में अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, ठीक है, तुम सब कमेंट करके बताना इसके ऊपर तुम्हारे ओपिनियंस क्या है, थॉट्स क्या है, ठीक है। बस इतना ही आज के वीडियो में। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक देकर के, वहाँ पे तुम डीएम कर सकते हो, वहाँ पे तुम डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू।